Hi guys, this is part 2 of class 10. What I'm explaining is chapter number 8, biology, how do organisms reproduce. So how do organisms reproduce? It's a part 2. So in the part 1, I have explained you the introduction part of reproduction. Now I will just briefly explain you what is the process of reproduction. तो आई हैव एक्सप्लेन यू रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हम अपनी ही प्रजातियों को बढ़ाना, इजंट इट? तो एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल. सेल क्या है? सेल जो है इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. बहुत छोटा है. इट्स सो टाइनी दैट वी रिक्वायर्ड स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू लुक आफ्टर द सेल. उतना छोटा सेल है जो हमको ऐसे नहीं दिखता है. अब देखिए सेल, ये जो सेल है, अब इस सेल को डिवाइड होना है, सेल डिवीजन होना है. जब संख्या बढ़ेगी तो सेल को डिवाइड होना, उसको कहते हैं सेल डिवीजन. तब नाउ माय पार्ट इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं. सेल डिवीजन इज डिराइव्ड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस प्रोसेस, और दूसरा होता है मियोसिस प्रोसेस. सेल डिवीजन दो पार्ट में होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग का सेल है, ये सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स होता है. ये जो हरा रंग का आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स होता है. देखिए क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो फिक्स होती है, फिक्स. ह्यूमन बीइंग में आप देखिएगा, ह्यूमन बीइंग में लिख ही देते हैं, ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है. 46 का मतलब होता है 23 पेयर्स. 23 पेयर्स यानी 46 होते हैं. और यही क्रोमोसोम की संख्या अगर इधर उधर हो जाती है तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मंकी को देखते हैं. मंकी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 48 होते हैं. तो देखिए दो बढ़ गया तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर मंकी हो गया. मंकी में क्रोमोसोम्स की संख्या, इन क्रोमोसोम्स की संख्या से ही आपका प्रोटीन डेवलप, मैं जस्ट बाद में एक्सप्लेन करूंगा, प्रोटीन डेवलपमेंट होता है. वो प्रोटीन से ही बॉडी का डिजाइन बनता है. जैसे पी, चना पी है, पी में देखिएगा 14 क्रोमोसोम्स की संख्या 14. ये फिक्स है, ये फिक्स है आपका पी में 14. और एक होता है आपका रैबिट. आपका रैबिट देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, RABIT. रैबिट में देखिएगा 44 होते हैं, तो कम होते हैं. ह्यूमन बीइंग 46 है, दो कम हो गए तो रैबिट हो गया, दो ज़्यादा हो गए तो मंकी हो गया. कितनी विचित्र की बात है. ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये दिस आर द फैक्ट. नाउ सो जस्ट रिमेंबर, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. इतना इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा किसमें कितना होता है. लेटर आई विल गिव यू बहुत से जानवरों के, प्लांट्स के, मैं बाद में बताऊंगा कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. वीडियो को पॉज करके उसको उतार लीजिए. अभी फिलहाल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग में देखिएगा आपका क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये जो आपका सेल है, इस माइटोसिस का जो प्रोसेस में 46 है, ये सेल डिवीजन क्या होंगे? ये दो डिवाइड हो जाएंगे. तो दो डिवाइड होकर के इसमें भी 46 हो जाएंगे, इसमें भी 46 हो जाएंगे. ऐसे कैसे संभव है? ये 46 पेयर जब डबल हो जाते हैं डिवीजन तो 46 यानी इसमें क्या होता है, इसका एक रिप्लिका बनता है, DNA का कॉपी बनता है, एक कॉपी बनता है.
पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स में, तो वो डबल हो जाता, तो उसमें से आधे और उसमें से आधे निकल के 46, और ओरिजिनल में से 23 और उसमें से 23 लेकर के 46। ये इस तरह का जो प्रोसेस है 46 ये माइटोसिस प्रोसेस में आपका डिवाइड होता है। मियोसिस प्रोसेस क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग में तो 46 क्रोमोसोम्स होने ही है, पक्का है। अब ये क्या होते हैं, इसमें से मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, उसको कहते हैं स्पर्म, याद रखिएगा स्पर्म, और फीमेल का वही पार्ट होता है ओव्यूम, ठीक है। एक होता है स्पर्म जो मेल से निकलता है, और ये ओव्यूम बोल करके लिक्विड है, ये फीमेल से निकलता है। इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें से 23 क्रोमोसोम्स यहां आ जाएंगे, और फिर इसमें से 23 क्रोमोसोम्स यहां आ जाएंगे, और ओव्यूम से भी 23, इसमें जो ओव्यूम मिक्स होता है, फिर ये जो आपका स्पर्म का 23 और ओव्यूम का 23 मिक्स होकर के एक जायगोट बनता है, और यही जायगोट 46 होता है। जायगोट इज नथिंग बट व्हेन द sperm and ovum both mix, they form a new gamete that is called zygote। यही जायगोट अमेलगम है स्पर्म और ओवियम का मिलने के बाद। तो इसमें से 23 लेकर के 46 हो गया, तो बॉडी डिजाइन ह्यूमन बीइंग की होती है। तो ये हुआ आपका माइटोसिस और मियोसिस से सेल डिवीजन का प्रोसेस। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, शायद बुक में आपको उतना एक्सप्लेन नहीं हो, तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो आपका जो सेल है, पहला मैं क्या लिखाया हूं, सेल। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम्स। देखिए सेल ही कितना छोटा सा पार्ट है, हमको इलेक्ट्रॉन सुपर माइक्रोस्कोप चाहिए उसको ठीक से देखने के लिए, इतना छोटा है। उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स की संख्या देखिए, ह्यूमन बीइंग है तो 46, तो और वो क्रोमोसोम्स कितने। फिर उस क्रोमोसोम्स के अंदर में पाया जाता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आई विल एक्सप्लेन यू। एक पेयर्स में पाया जाता है, तो इसका अगर आपको पिक्चर देखना है तो देखिएगा, ऐसे दिखता है। तो डीएनए आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो डीएनए, इस डीएनए के अंदर में पाया जाता है आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी राइबोने के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। देखिए हम लोग कहां कहां जा रहे हैं, और यही प्रोटीन डिसाइड करता है बॉडी डिजाइन, कि बॉडी डिजाइन क्या होनी चाहिए। तो सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और बॉडी डिजाइन। दिख रहा है आपको, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बॉडी डिजाइन। तो आपका क्रोमोसोम से प्रोटीन, प्रोटीन से आपका बॉडी डिजाइन बनता है। और ये डीएनए एक तो डबल पेयर का जाता है जिसमें कोडिंग होती है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बॉडी डिज़ाइन हमारी बदल जाती है, ठीक।
ठीक है, कई प्रकार के हम देखते हैं बॉडी डिज़ाइन, वो सब बदल जाती है। इनफैक्ट ये सब, अब हम इसको, इस लाइन को कैसे याद करें? CNCDRPB। सी यानी पता है सेल, एन यानी न्यूक्लियस, यानी क्रोमोसोम्स, DNA, DNA, RNA, प्रोटीन, बॉडी डिज़ाइन। अब हम इसको कैसे याद करें? आज की इस प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक मैं एक छोटा सा डायलॉग देता हूँ फॉर फन, कि कुछ हम ट्रिक जो हमारे दिमाग में आ जाए, है ना। अभी कोरोना का माहौल बहुत चला हुआ है, जानलेवा बीमारी है, आ गया तो कितनी भयंकर हमारी मेंटल टेंशन आ जाती है। तो देखिए, मैं वही कोरोना का डायलॉग, प्रेजेंट सिचुएशन का डायलॉग आपको समझा रहा हूँ। चाइना ने कोरोना दिया, राष्ट्र पूरा बंद हो गया। सॉरी अब राष्ट्र क्या, पूरा देश ही, पूरा वर्ल्ड ही बंद हो गया था ना। एक और डायलॉग देख लेते हैं। चाइना ने कोरोना दिया, रो पड़ा भारत। भारत नहीं, पूरा विश्व रो पड़ा, या पूरा का पूरा बंद हो गया। ठीक, तो यही मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो इसको और विस्तार से हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन, बाय।